16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग केस, शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, एवनफील्ड रेफरेंस और प्लॉट अलॉटमेंट केस समेत संगीन मुकदमात में हुकूमती जमात ने गुज़िश्ता 15 महीनों में रिलीफ हासिल कर लिया है। 11 अप्रैल 2022 को जब शहबाज शरीफ साहब मनसब वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा रहे थे, उस वक्त भी मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन मुकदमात में अदालत ने उन्हें फर्द जुर्म का नोटिस जारी कर रखा था। शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा संभाल लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब एफआईए ने खुद इस केस की पैरवी से इंकार कर दिया। ये इतना संगीन केस था कि जिसमें लाहौर की खसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर फर्द जुर्म के लिए 20 से जायद मरतबा तारीख तब्दील की। इक्तदार संभालते ही इस केस में जेआईटी के सरबराह डॉक्टर रिजवान को डायरेक्टर एफआईए के ओहदे से हटाकर ताहिर राय को डायरेक्टर और अबू बकर खुदा बख्श को जेआईटी का सरबराह बना दिया गया। और शहबाज शरीफ के इक्तदार में आने के 28 दिन बाद ही डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से खालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, डॉक्टर रिजवान की वफात को एक माह भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि इस केस के अहम तरीन मुल्जिम मकसूद चपड़ासी दुबई के एक फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए गए। इक्तदार में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की जमानत में तौसी दर तौसी होती चली गई और एफआईए ने दोनों रहनुमाओं पर फर्द जुर्म की मुखालिफत भी कर दी। हुकूमत में आने के 5 माह बाद एहतसाब अदालत ने शुगर मिल रेफरेंस वापस नैब को भेजकर शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ दे दिया। अदालत ने नैब तरमीमी एक्ट को जवाज बनाते हुए कहा कि यह केस अदालत के दायरे अख्तियार में ही नहीं आता। रिलीफ का यह सिलसिला फिर चला तो चलता ही गया। 6 माह बाद वजीर आजम के दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज ने वतन वापसी का इरादा जाहिर किया। हिफाजती जमानत के लिए अदालत में दरख्वास्त दी और अदालत ने एफआईए को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। वतन वापस पहुंचने पर उन्हें हिफाजती जमानत भी दे दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन तरीन इल्जामात के होते हुए भी एफआईए मुलजिम की गिरफ्तारी की इस्तदा की बजाय अदालत से मजीद वक्त देने की दरख्वास्त करती रही। 12 अक्टूबर 2022 को वजीर आजम के बड़े बेटे हमजा शहबाज को लाहौर की खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस से बरी कर दिया। 161 गवाहों में से किसी एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम लेने की जुर्रत नहीं की। और फिर इस साल 21 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में सुलेमान शहबाज को भी क्लीन चिट मिल गई। एफआईए ने अपने चालान में सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया और एफआईए ने अदालत को यह बताया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ किकबैक्स के सबूत नहीं मिले, उनका इस केस से ताल्लुक ही नहीं बनता। और फिर गुज़िश्ता रोज सुलेमान शहबाज को इस केस से बरी कर दिया गया। 17 फरवरी 2023 को वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ को भी इस केस में पहली अबूरी जमानत पहले मिली और फिर 24 मई को नैब ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। और आज से 19 दिन पहले नैब ने अदालत में जमा कराई गई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में कहा कि वजीर आजम के दामाद के खिलाफ किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले। इक्तदार की ताकत की एक करिश्मा साजी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ शहबाज शरीफ को खुद आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट मिल गई। 14 फरवरी को इस केस के अहम तरीन वादमाप गवाह एलडीए के चीफ इंजीनियर इसरार सईद अपने बयान से ही मुनर्रिफ हो गए। नैब के दीगर 5 गवाहों ने 18 मार्च को शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया। वजीर आजम को इस केस में हाजिरी से भी मुस्तकिल और मुसलसल इस्तस्ना हासिल रही। और फिर गुज़िश्ता माह 20 मई को आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी के इस रेफरेंस में नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान को भी बेगुनाह करार दे दिया। इसी तरह हुकूमत में आने के 5 माह बाद एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज साहिबा और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का परवाना भी जारी हो गया। इन अपीलों पर 4 साल और 2 माह तक फैसला नहीं आया, मगर शहबाज शरीफ के इक्तदार संभालने के फकत 5 माह बाद इन अपीलों पर फैसले में मरियम नवाज और उनके शौहर को बरी कर दिया गया। आमदन से जायद असासों के केस में फवाद हसन फवाद पर 4 अरब 56 करोड़ और 51 लाख से जायद मालियत के असासों का इल्जाम था। उन्हें आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल केस में भी गिरफ्तार किया गया, मगर आमदन से जायद असासों का केस फवाद हसन फवाद को एहतसाब अदालत ने 2 फरवरी 2023 को बाइज्जत बरी कर दिया। नाज़रीन, अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि ऐसी कोई शहादत मुयस्सर नहीं आई कि फवाद हसन फवाद पर इल्जाम साबित हो और रिलीफ के इस मौसम में हुकूमत ने नैब तरमीम करके खुद को बड़ा रिलीफ फराहम किया। फायदा उठाने वालों में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद, मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी अनवर मजीद साहब और उनके बेटे, फिर जफर गोंदल, नवाब असलम रईसानी, लश्कर रईसानी, अरबाब आलमगीर, आसमा अरबाब आलमगीर, शेर आजम शामिल हैं अमंगस्ट मैनी अदर। शहबाज हुकूमत ने अपनी ही पार्टी कायद को मुस्तफीद करने के लिए उजलत में सही कानून साजी की और नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का कानून बनाकर मियां साहब की सियासत में वापसी की राह भी हमवार की, जिसको बहरहाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। और रिलीफ के इस मौसम में अब मियां साहब की हिफाजती जमानत बाकी बची है कि जिसके दिन जैसे ही वो उन्हें सहूलत मिली, ये अगले दिन इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएंगे।